नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। बिहार को लेकर सबसे लेटेस्ट सर्वे आ गया है। रुझान बहुत चौंकाने वाले हैं। इस सर्वे में हर वो सवाल किया गया था जो बता देगा कि बिहार का चुनाव किस दिशा में जा रहा है। पूछा गया था कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। क्या कोई किंग मेकर बनकर भी सामने आ रहा है? फुल मेजॉरिटी सरकार बनेगी या फिर खिचड़ी पकेगी? सर का कितना और कैसा असर हुआ? प्रधानमंत्री की मां को गाली देना कितना बड़ा मुद्दा है? बिहार के जेनजी की पसंद कौन है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब चौंका सकता है। तेजस्वी 10 जिलों की यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन इस बार राहुल को संग नहीं लिया। एकला चलो के पीछे आखिर कौन सा खेला है? प्रधानमंत्री कल पूर्णिया जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तूफानी दौरे करेंगे। बिहार में इस वक्त एक बात तो सब कह रहे हैं कि चुनाव नरेंद्र मोदी को अपने कंधों पर ही लेना होगा। एनडीए में कोई ऐसा नहीं जो तेजस्वी को रोक पाए, बीके फैक्टर को फेल कर दे। आज मोदी ने असम में रिमोट कंट्रोल की बात की, तो क्या इसका इशारा बिहार की तरफ था? क्या 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी को मोदी रिमोट से कंट्रोल कर पाएंगे? सबसे नया सर्वे क्या कुछ कह रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी के लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए एक नई चुनौती तैयार हो रही है। नरेंद्र मोदी के लिए एक नया बैटल ग्राउंड तैयार हो रहा है। नरेंद्र मोदी का वो चैलेंज, वो चुनौती, वो बैटल ग्राउंड है बिहार। क्योंकि बिहार पर नया सर्वे आया है। सर्वे के हिसाब से बिहार की लड़ाई आसान नहीं है, लड़ाई कांटे की है। सर्वे में पूछा गया था कि बिहार में कैसी लहर है, सत्ता विरोधी या सत्ता समर्थक? बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद कौन है? बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का क्या असर हुआ? बिहार में प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का इंपैक्ट पड़ेगा? बिहार में जीएसटी में बदलाव का कितना असर होगा? बिहार चुनाव में कौन सी पार्टी पसंद होगी? बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? नीतीश की बिजली और महिला रोजगार योजना का कितना असर है? वोट वाइब नाम की एजेंसी ने इन्हीं सब सवालों के साथ बिहार में एक सर्वे किया है। 3 से 10 सितंबर के बीच अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से रायशुमारी की गई और जो सर्वे का रुझान आया है वही बता रहा है कि बिहार में मोदी नीतीश का गठबंधन और राहुल तेजस्वी के गठबंधन के बीच मुकाबला नेक टू नेक चल रहा है, जिसका संकेत सर्वे के इस रुझान के नतीजों से मिला जब लोगों से पूछा गया कि बिहार में कैसी लहर है, सत्ता विरोधी या सत्ता समर्थक? 48% ने कहा कि बिहार में मजबूत सत्ता विरोधी लहर चल रही है। बस 27% ने कहा कि सत्ता समर्थक लहर है। 20.6% लोग न्यूट्रल रहे और 4.3% ने इस पर कोई राय नहीं दी। मतलब 48% नीतीश सरकार के कामकाज से खुश नहीं है, जो तस्दीक कर रहा है कि इस बार मोदी नीतीश की चुनौती आसान नहीं है, जिसकी पुष्टि अगले सवाल के नतीजों ने कर दी, जिसमें लोगों से पूछा गया कि इस बार बिहार चुनाव में किसे वोट देंगे? एनडीए के पक्ष में 36.2% ने अपनी राय दी, जबकि महागठबंधन के पक्ष में 35.8% नजर आए, जो बेहद छोटा फासला है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 8.7% से तीसरे नंबर पर लोगों की पसंद बनी है। अगर सर्वे का रुझान सच में बदलता है तो क्या प्रशांत किशोर बिहार में किंग मेकर बनने जा रहे हैं? क्योंकि पिछले जितने सर्वे हुए उसमें कमोवेश ऐसा ही समीकरण दिखाई दे रहा है। सवाल है कि क्या लोगों का नीतीश सरकार से मोह भंग हो गया है? नीतीश के अलावा बिहार के लोग किसी दूसरे विकल्प को तलाश रहे हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर का जनसुराज तीसरे नंबर का विकल्प बनकर उभर रहा है। नीतीश के अलावा किसी और विकल्प की संभावना क्यों दिख रही है? उसकी वजह सर्वे के इस सवाल से मिला जवाब है। सर्वे में पूछा गया कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद कौन है? 33.50% के साथ सबसे पहली पसंद लोगों की तेजस्वी बने। 24% के साथ दूसरे नंबर पर नीतीश को लोग देखना चाहते हैं, जबकि तीसरे नंबर पर लोगों ने प्रशांत किशोर को पसंद किया। 8.30% के साथ चौथे नंबर पर चिराग पासवान रहे।
वोट देने की पसंद में नेक टू नेक फाइट है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर तीसरी पसंद बन गए। किंग मेकर की भूमिका की संभावना उनकी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी सबसे पॉपुलर लीडर बनकर उभरे हैं। तेजस्वी ने अब सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। और इस बार 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे कांटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछारा हो, गायघाट हो, अपन हमारे मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, को आगे ले जाने का काम करेगा। तेजस्वी इस बार बिना राहुल के अकेले मंगलवार से बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। यह यात्रा बिहार के 10 जिलों को कवर करेगी। तेजस्वी की यात्रा में कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं होगा। 15 दिन पहले राहुल गांधी और महागठबंधन के दूसरे नेताओं के साथ वोटर अधिकार यात्रा में निकलने वाले तेजस्वी यादव अब अकेले क्यों यात्रा करने जा रहे हैं? दरअसल ये तेजस्वी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तेजस्वी बिना कांग्रेस के यात्रा करके यह मैसेज कांग्रेस को ही देना चाहते हैं कि बिहार में महागठबंधन के लीडर वही है। दरअसल कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा करके महफिल लूट ली है। यह दिखाकर वो सीटों के बंटवारे में ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। और अब तेजस्वी अकेले दम पर भीड़ जुटाकर यह मैसेज देना चाहते हैं कि आरजेडी आज भी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और वो अकेले ही जनता को अपने पक्ष में कर सकते हैं। जिस तरह से ज्यादातर सर्वे में सीएम फेस के रूप में जनता उनको पहली पसंद बता रही है, इससे तेजस्वी का विश्वास और बढ़ गया है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू को मौका मिल गया है। बीजेपी कह रही है कि सारा खेल तेजस्वी के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर है। कांग्रेस नहीं चाहती कि तेजस्वी सीएम फेस बने, इसलिए महागठबंधन में फूट पड़ गई है। क्या करेंगे बेचारे, कांग्रेस का चिरोड़ी किए, खुशामद किए, राहुल गांधी का नाम प्राइम मिनिस्टर तक घोषित किया तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव ने इनको मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं घोषित किया। तो अब तो अपना रास्ता अलग चुन रहे हैं, अगर अपनी यात्रा अलग कर रहे हैं। ये बताता है कि इंडी गठबंधन केवल स्वार्थों से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के साथ जेडीयू भी महागठबंधन पर चुटकी ले रही है। जेडीयू का कहना है कि महागठबंधन ने तेजस्वी को नेता घोषित नहीं किया, इसलिए उनका अब कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। राजनीति में पॉलिटिकल ड्राइवर बनने के बावजूद तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने नेता नहीं घोषित किया, तो राजनीतिक तनाव में चूंकि राहुल गांधी जी के सामने ये राजनीति में बौना साबित हो गए, तो बेचैनी में तड़प करके इन्होंने यात्रा निकालने का निर्णय लिया। पहले वोटर अधिकार यात्रा, अब यात्रा का स्वरूप इन्होंने बदल दिया और उसका बिहार अधिकार यात्रा नाम दिया है। लेकिन वो भी भादो महीना में जहानाबाद से शुरू कर रहे हैं। तो पितृपक्ष का समय है, तो राजनीति का पिंडदान हो जाएगा और वैशाली में समापन करिएगा, तो पारिवारिक लोकतंत्र का जो आप परिभाषा करते हैं, लोकतंत्र में परिवारवाद चाहिए, उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए तेजस्वी यादव जी, आप राजनीति के फ्लॉप राजनीतिक खिलौना हैं। कितनी कवायद कर लीजिएगा, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को ही पसंद करती है। बीजेपी जेडीयू को पता है कि तेजस्वी का पॉपुलैरिटी मीटर बढ़ रहा है और अगर महागठबंधन में फूट पड़ती है तो चुनौती कम हो जाएगी, क्योंकि वोट वाइब के सर्वे के जो रुझान आए हैं उसने मोदी और नीतीश की पेशानी पर लकीरें खींच दी हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश का पॉपुलैरिटी मीटर डाउन क्यों हो रहा है और तेजस्वी का स्ट्राइक रेट क्यों बढ़ रहा है। सर्वे में पता चला कि तेजस्वी को बिहार का जेन जी पसंद कर रहा है। जेन जी में तेजस्वी पॉपुलर नेता बनकर सामने आ रहे हैं। बिहार में कैसी लहर है, सत्ता विरोधी या सत्ता समर्थक वाले सवाल पर 18 से 24 साल की युवा वोटरों ने सबसे मजबूत 57% के साथ सत्ता विरोध भावना दिखाई। मतलब ये सब महागठबंधन के पक्ष में हैं।
उसकी वजह यह है कि तेजस्वी हमेशा से यूथ से रिलेटेड मुद्दे उठाते रहे हैं, जो कि युवाओं को सीधे जोड़ता है। बिहार के जन जी तेजस्वी के साथ क्यों नजर आ रहे हैं? बिहार के जन जी तेजस्वी के साथ क्यों नजर आ रहे हैं और नीतीश से नाराज क्यों दिखाई दे रहे हैं? उसकी स्पष्टता सर्वे के इस सवाल से हो गई, जिसमें पूछा गया था कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। 34.2% ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। 21.3% के साथ दूसरा मुद्दा वोट चोरी का बताया। करप्शन को मुद्दा बताने वाले 8.4% लोग दिखे और महंगाई के पक्ष में 8.1% लोग। बेरोजगारी से युवा सीधे कनेक्ट करता है। जिस तरह से बिहार में शिक्षकों को लेकर तमाम नौकरी के सवाल को नीतीश की सरकार सही से सॉल्व नहीं कर पाई, वही गुस्सा सर्वे के रुझानों में दिख रहा है और यह मोदी नीतीश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बिहार का बैटल ग्राउंड मोदी और नीतीश के लिए चुनौती क्यों लग रहा है? क्योंकि रुझान रहे हैं कि महागठबंधन का वोट चोरी भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। उसकी तस्दीक सर्वे के इस नतीजे से हो रही है, जिसमें पूछा गया था बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का कितना असर। आंकड़े चौंकाने वाले आए। 46.2% ने महागठबंधन पर सकारात्मक प्रभाव बताया, जबकि 38.9% ने कहा इस पर कोई असर नहीं होगा और 14.9% ने कहा कि वो कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह बीजेपी और जेडीयू को सबसे ज्यादा उम्मीद मोदी की मां को गाली देने वाले मुद्दे पर थी। यह चुनाव को पलट देगा। सर्वे में इसका असर भी होता हुआ नहीं दिखा। पूछा गया था पीएम की मां को गाली का असर क्या चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा। 41.9% ने कहा कि चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 20.3% ने कहा कि एनडीए पर भावनात्मक असर है, जबकि सिर्फ 21.5% ने कहा कि वोटर प्रभावित हो सकता है। नरेंद्र मोदी जहां जा रहे हैं पब्लिक को इमोशनली जोड़ रहे हैं। आज असम में भी उन्होंने इसका जिक्र किया। 1962 में चाइना के साथ जो जंग हुआ, उसके बाद पंडित नेहरू ने जो कहा था, वो घाव नॉर्थ ईस्ट के लोगों के वो घाव आज भी नहीं भरे। और उस घाव पर कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी भी नमक छिड़कना का काम कर रही है। मैं आमतौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। आप मुझे बताइए, भूपेंद्र को भारत रत्न देने का मेरा निर्णय सही है कि नहीं है? पूरी ताकत से बताइए, सही है कि नहीं है? भूपेंद्र को भारत रत्न दिया, उसका कांग्रेस ने मखौल उड़ाया, वो गलत किया कि नहीं किया? असम के बेटे का, भारत के सपूत का कांग्रेस ऐसे अपमान करती है, बहुत दर्द होता है। बिहार के सर्वे में मोदी की मां को गाली देने वाला एनडीए के ट्रंप कार्ड का असर नहीं दिख रहा है, जैसा कि एनडीए को उम्मीद थी। बिहार चुनाव में एक और मास्टर स्ट्रोक जीएसटी सुधार से भी एनडीए को अपेक्षा है। इससे जुड़ा सवाल भी लोगों से पूछा गया, क्या बिहार चुनाव में जीएसटी में बदलाव का भी कोई असर पड़ेगा? 37.4% को लगता है कि एनडीए को फायदा मिल सकता है, जबकि 37.2% कह रहे हैं कि एनडीए को फायदा नहीं मिलेगा। 25.4% ने कोई राय नहीं दी। जीएसटी पर कांटा एनडीए के पक्ष में है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है।
ये तमाम वो मुद्दे हैं जो डायरेक्ट मोदी से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं कि वो चुनाव का रुख बदल देते हैं, चुनाव की हवा पलट देते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी फिर लकी चार्म साबित होंगे? क्योंकि तेजस्वी मास लीडर का दावा भले करें, राहुल वोटर अधिकार यात्रा में भले भीड़ जुटा लें, लेकिन नरेंद्र मोदी को पता है कि वोट का रिमोट कंट्रोल कहां है। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है, और मेरे भगवान के पास जाकर के मेरे आत्मा की आवाज वहां नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी? यही मेरे मालिक है, यही मेरे पूजनीय है, यही मेरा रिमोट कंट्रोल है। मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है। लेकिन सवाल है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बिहार में इतना ज्यादा है कि नीतीश की कुर्सी हिल सकती है। वो भी तब जब नीतीश कुमार ने आम जनता से कनेक्ट करने वाली कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें महिलाओं से जुड़ी योजनाएं हैं। मसलन मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसमें राज्य की प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए सहायता दी जाएगी। इसी माह सितंबर से ही 10,000 रुपए की राशि प्रथम किश्त के रूप में दी जाएगी। 6 महीने के आकलन के बाद उन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। राज्य में गांव से लेकर शहर तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 877 महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, जिसमें 50% अनुदान है। हाल ही में सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की है। सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोतरी की है। इन्हें अब 1,000 की जगह 3,000 रुपए प्रति माह मिलना है। इनकी संख्या 1 लाख के करीब है। क्या इन योजनाओं से भी नीतीश का ग्राफ ऊपर नहीं उठ रहा? यही समझने के लिए सर्वे के उन सवालों के आए नतीजों को देखा जो नीतीश की योजनाओं से जुड़े थे, जिसमें पूछा गया था, नीतीश का 125 यूनिट फ्री बिजली कैसा फैसला था? 35% ने कहा कि बहुत अच्छा फैसला। 41% ने चुनावी फैसला बताया, जबकि 7.9% ने खराब सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया। अब ये वोट में तब्दील होगा या नहीं, कहना मुश्किल है, क्योंकि इसी सर्वे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लोगों ने एक बड़ा मुद्दा बताया है। नीतीश कुमार की सरकार ने महिला वोटरों को रिझाने में महिला रोजगार योजना का भी दांव चला था, लेकिन उसका हुआ क्या? सवाल में पूछा गया कि नीतीश की महिला रोजगार योजना कैसी? 36.9% ने इस फैसले को बहुत अच्छा बताया, जबकि 45.4% ने सिर्फ चुनावी नारा कहा। 11% ने कहा कि इससे वित्तीय बोझ बढ़ेगा। सर्वे के जो रुझान सामने आए हैं, उससे एक बात तो साफ लग रही है कि मोदी नीतीश के लिए बिहार की राह आसान नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि एनडीए के पास मोदी जैसा लीडर है, जिन्हें किसी भी नैरेटिव को अपने पक्ष में करने में महारत हासिल है। मोदी बिहार में पूरे एक्शन प्लान के साथ आ रहे हैं। 15 सितंबर को नरेंद्र मोदी बिहार में होंगे। पूर्णिया वो इलाका है जहां महागठबंधन का बड़ा इंपैक्ट रहा है। तो क्या मोदी एनडीए के फेवर में माहौल बना देंगे? क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं वो कह रहे हैं इस बार लड़ाई आसान नहीं है।